मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। कोविड केसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, इसको लेके आपके मन में एक सवाल है। आपके मन का सवाल मुझे ऐसे पता चला क्योंकि आपने मुझसे पूछा है वो सवाल ये है कि अगर कोविड केसेस ऐसे ही बढ़ते रहें तो जो आपका शेड्यूल्ड एग्जाम है वो अपने शेड्यूल पे हो पाएगा या पोस्टपोन होगा। देखिए, अगर साफ साफ भाषा में बात करें तो वो मुझे नहीं पता, ना ही मुझे पता और ना ही मुझे लगता है अभी सरकार को पता है, क्योंकि सरकार ने भी उस पर कोई प्लान बनाया नहीं है। तो जो भी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी हैं उनके पास भी प्लान नहीं होगा, तो अभी उनसे भी आप पूछोगे तो वो भी कहेंगे हमें भी नहीं पता। तो हम लोग यहाँ पे केवल प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर सकते हैं। एग्जैक्ट तो आपको तभी पता चलेगा जब कोई ऑफिशियल ऑर्डर आएगा उससे रिलेटेड। हालांकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कोचिंग सेंटर से रिलेटेड कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं, कई सारे स्टेट्स में आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं बिहार को आपको ऑर्डर दिखा देता हूँ, नजर आ रहा होगा। तो इन बेसिक्स पे हम एक प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो कोविड से रिलेटेड है, वो है नेताजी की अमृत बानी। मतलब आप लोगों ने देखा होगा ना कि कंटिन्यूअसली हमारा सिस्टम ऑर्डर भी निकाल रहा है कि आप लोगों को कलेक्ट नहीं होना है, डिस्टेंस रखनी है, मास्क लगाना है, और ये सब जरूरी है हमारे और आपके सेफ्टी के लिए है। बिल्कुल हमें और हम सभी को सिस्टम के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। आप ऐसे रहोगे तो डेफिनेटली कोविड केसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और मीडिया कैमरा लेके दिखाता रहता है, देखो इतनी भीड़ हो गई, कोविड केसेस बढ़ गए। मगर एक चीज नजर नहीं आ रहा है किसी को कि जो हमारे नेताओं ने करके दिखाया भाई कोविड के अगेंस्ट में। मतलब रैलियों, आप देख रहे हो ना, इतने सारे स्टेट्स में इलेक्शन है, इतनी सारी रैलियां हो रही हैं, तो आपको लग रहा होगा कि ये गलत कर रहे हैं, वहां पे भीड़ आ रही है, वहां पे भी तो कोविड हो रहा है, उनसे कोई क्यों नहीं पूछ रहा है, कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा। भाई ऐसी बात नहीं है, इसी की हम बात कर रहे हैं, इसी इन्वेंशन की। अगर आप किसी रैली में जा रहे हो और नेताजी की जो अमृत बानी है ना, एक बार आपके कान तक पहुंच गई तो फिर अचानक से आपके चारों तरफ ना एक प्रोटेक्शन लेयर तैयार हो जाती है। और वो प्रोटेक्शन लेयर ऐसी है कि मतलब किसी भी टाइप का वायरस हो, मतलब रैली में तो नहीं होगा भाई। देखो, रैली की गारंटी नेताजी ने ले रखा है कि जब तक उनकी अमृत बानी आपके अंदर आती रहेगी किसी भी टाइप का वायरस अटैक आपके ऊपर नहीं होगा। हाँ, एक बात उन्होंने पहले से कह के रखा कि रैली अटेंड करके आप निकल गए, उनकी बानी अब आपके कानों में नहीं जा रही, तो वायरस हो जाए तो अलग की बात है, बट रैलियों में नहीं होगा। इस बात को कोई नोटिस नहीं कर रहा है और नेताओं को लोग कोस रहे हैं कि रैलियां कर रहे हैं, हमें मना कर रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं। तो रैलियां करने का उनका रीजन ये है। अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक का। तो यहाँ पे आपको मैं एक ऑर्डर दिखा रहा हूँ, बेसिकली बिहार गवर्नमेंट का है ये ऑर्डर। वहां का जो होम डिपार्टमेंट है उन्होंने ऑर्डर निकाला है कि 21 जनवरी तक 6 का ऑर्डर आपको नजर आ रहा होगा कि जितने भी कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, विश्वविद्यालय जो भी हैं, कोचिंग सेंटर्स, वो सभी बंद रहेंगे। मतलब ये देख के ऐसा लगता है कि अगर कोविड केसेस बढ़ते हैं तो जो एग्जामिनेशन का प्रोसेस है वो भी पोस्टपोन हो सकता है, अगर इसी तरीके से कोविड केसेस बढ़ते रहें। बिल्कुल इस बात की प्रोबेबिलिटी है। बट आपको इसको लेके फ्री नहीं हो जाना कि चलिए अब तो कोविड बढ़ ही रहा है, एग्जाम पोस्टपोन होगा, अब थोड़ा दिन रेस्ट कर लेते हैं। जरूरी नहीं है, हो सकता है एग्जाम आपका हो ही जाए, हो सकता है कोविड नीचे जाने लगे अभी, क्योंकि काफी सारा वैक्सीनेशन भी हो रखा है, काफी सारे लोगों को कोविड हुआ तो उनकी एंटीबॉडी ऐसे ही बन गई है। तो आपको पढ़ाई नहीं छोड़ देना है, पढ़ते रहिए। हाँ, मे भी पोस्टपोन हो तो आप इसको इस तरीके से लीजिए कि थोड़ा और ज्यादा टाइम मिल गया आपको पढ़ने के लिए, तो थोड़ा और टॉपिक कवर कर लेना है, थोड़ा और अच्छे से रिवाइज कर लेना है। मतलब ये मेरा कहना है, और मैं तो यही कहूंगा कि आपको डिसकंटिन्यू नहीं होना है। अगर एक बार डिसकंटिन्यू होते हैं तो फिर कंटिन्यूटी बनाने में टाइम लगती है। फिर अगर कुछ ज्यादा टाइम तक डिसकंटिन्यू हो गए, 10 to 15 डेज या मंथ डिसकंटिन्यू हो गए, तो फिर जो भी पढ़ा है ना, सब पढ़ा लिखा साफ हो जाएगा और आपको एकदम फ्रेश तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो वो प्रॉब्लम ना आए, तो आप पढ़ते रहिए। लेट्स सी, अगर केसेस बहुत ज्यादा होते हैं तो बिल्कुल चांसेज है एग्जाम पोस्टपोन होने का। अगर केसेस कंट्रोल में रहते हैं तो आपके एग्जाम के चांसेज हैं। तो चलिए, ये मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन है, और कोई भी करेगा तो यही कहेगा ना कि अगर केसेस बहुत ज्यादा होंगे तो चांसेस बिल्कुल कम होंगे, क्योंकि कोई भी बॉडी रिस्क नहीं लेना चाहेगी या ब्लेम नहीं लेना चाहेगी कि उसने एग्जाम ऑर्गेनाइज किया और वहां पे कुछ लोगों को मान लो हो गया, तो फिर मीडिया चीख चीख के उसी को दोष कि तुमने ही फैलाया पूरे देश में कोरोना। तो इस तरीके का ब्लेम कौन लेना चाहेगा। तो डेफिनेटली उनको तो यही अच्छा है कि ठीक है भाई, पोस्टपोन कर दो। तो अगर केसेस बढ़ते हैं तो बिल्कुल चांसेज है पोस्टपोन होने का, नहीं बढ़ते हैं तो फिर एग्जाम होगा ही होगा जिस पे शेड्यूल है। तो चलिए खत्म करते हैं यहाँ पे डेली का बुलेटिन। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।